नमस्कार साथियों। और एक वीडियो है आज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और जिसकी वो वीडियो है वो जाने माने नेता हैं और इलेक्शंस में जो है हर बार ही वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हर बार उनकी जो है पार्टी होती है। तो उनकी इस वीडियो में जो है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बहुत लोग जो है इसके कटाक्ष में है कि उन्होंने ये कैसी बात कर दी है और हर बार ये इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने वादे पे खरे नहीं उतरते। और कई लोग उनके समर्थन में भी हैं कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और बिल्कुल एक एक बात इनकी सही है। और अगर ऐसा सच में ये आते हैं और करते हैं तो बहुत फ़ायदा हमारे देश को हो सकता है। तो चलिए, मेरे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले एक बार आप वीडियो देख लीजिए। क्यों? जो ट्रेनिंग का पैसा था, पेंशन का पैसा था, वो अब ये जवानों को नहीं देना चाहते। कहते भैया ट्रेनिंग में, पेंशन में, कैंटीन में क्यों दें तुम्हें अगर हम वो पैसा अदानी को दे सकते हैं। इसलिए अग्निवीर ले आए। अब अग्निवीर का मैं आपको समझा देता हूं, समझना है तो। अग्निवीर में क्या होगा, 4 लोग अंदर लिए जाएंगे, उसमें से 4 साल बाद 3 को आउट कर दिया जाएगा। जानते हो ना, आउट कर दिया जाएगा। आप लिस्ट निकालना। पता कौन से लोग आउट होंगे? 73% आउट होंगे। जो मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, छोटे व्यापारियों के बेटे हैं, जो छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं उनके बेटे हैं, उनको 4 साल बाद कह दिया जाएगा भाई साहब घर जाओ, आउट यहां से। सिर्फ तुम 73% के हो तो निकलो यहां से। यहाँ पर वो जो बात बोल रहे हैं कि जो भी मजदूर के बेटे हैं या फिर छोटे व्यापारियों के बेटे हैं और जो अग्निवीर की स्कीम की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो है वही ज़्यादातर जो है अग्निवीर में जाते हैं, जो गरीब घर से होते हैं, जिनकी फैमिली इनकम इतनी अच्छी नहीं होती है कि चलो हम कमा तो नहीं सकते हैं इतना, लेकिन कम से कम देश की सेवा तो कर सकते हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बोली जा रही है कि उनको जो है अग्निवीर स्कीम के तहत वो भर्ती होते हैं और फिर मोदी सरकार उनको 4 साल बाद जो है टाटा बाय बाय कर देती है कि अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारी इतनी ही जरूरत थी, अब तुम्हें जो है जाना होगा। तुम जाके वापस 4 साल बाद बेरोजगार हो जाओ, मजे लो, पकौड़े बनाओ। फिर उन्होंने ये बात कही है कि 4 साल अब तुम रहो, घिसो पिटो, आर्मी में रहो, सेवा करो देश की, और उसके बाद जो है बेरोजगार हो जाओ और पकौड़े बनाओ। इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने पास करी है। लेकिन बहुत से लोग जो है यहाँ पर जो है कटाक्ष में इसलिए हैं कि उन्होंने जो है वर्ड गलत यूज करे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय इसके ऊपर लिख के चले जाइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। और अब हम बात करते हैं इनकी इस बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं ले रही हूँ या मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं ले रही हूँ। इन्होंने भी कौन से झंडे गाड़ दिए हैं, कौन सी बहुत चीज़ें कर दी हैं देश के लिए, या फिर वादे तो इन्होंने बहुत कुछ करे हैं। और आपको पता है कि इनकी स्पीचेस में भी ये जो है कई बार ऐसे गलत वर्ड्स यूज़ कर देते हैं या गलत तरीके से किसी चीज़ को बोल देते हैं, जिसको लेकर जो है बहुत मीम बनते हैं, बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो बीजेपी को ये जो है टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को टारगेट कर रही है, आम आदमी दूसरी पार्टी को टारगेट कर रही है, सारी पार्टियां एक दूसरे को टारगेट ही करने के बैठी हैं कि वो इलेक्शन में जीत जाए, उनकी पार्टी सत्ते में आ जाए। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि पार्टी कौन से सत्ते में आ रही है, या मतलब यहाँ पे इस बात से कि आप जो है उनके हक की सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, करते तो आप भी कुछ नहीं है। अगर आपको सच में जो है इनकी इतनी परवाह होती अग्निवीरों के लिए, जो है इतना ही उनके जो है मन में प्रेम भाव उनके लिए होता अग्निवीरों के लिए कि उनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, वो जो इलेक्शंस का वेट नहीं करते ये वादे करने से पहले। वो जब गवर्नमेंट अगर आती है, हमें नहीं पता कि इस इलेक्शन में कौन सी गवर्नमेंट आ जाए, बीजेपी भी आ सकती है, कोई और भी गवर्नमेंट आ सकती है। मान लीजिए एक पल के लिए हम मान लेते कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, तो अब जो है ये अपने सारे वादे भूल जाएंगे क्योंकि हमारी पार्टी तो हार गई, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब ये अपने सारे के सारे वादे भूल जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको इतना ही प्रेम भाव जो है अग्निवीरों के लिए है या फिर देश के किसी भी सेक्टर के आदमी के लिए है, तो आपको जो है उन 5 सालों में बेशक कोई दूसरी गवर्नमेंट है, फिर भी आप जितना कर सकते हैं आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर आपको इतना प्रेम भाव है तो आपको अपनी साइड से पैसा लगा देना चाहिए उनके लिए। और यहाँ पर मैं बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, और बीजेपी ने भी बहुत जो है झूठे वादे करे हैं, या आप कह लीजिए वादे करके वो भूल गए हैं।
उन्होंने भी कुछ सैनिकों के लिए सब कुछ नहीं कर दिया, उनको सब कुछ नहीं दे दिया है। लेकिन कांग्रेस ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं या किसी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। इलेक्शंस के टाइम पे सबको ये चीज़ें याद आ जाती हैं कि अग्निवीरों को उठा लिया जाए या जो भी गरीब सेक्टर है उसको उठा लिया जाए, इसके सपोर्ट में बोल देते हैं, इसके लिए वादे कर देते हैं। पार्टी बने ना बने वो तो देखी जाएगी, हमें ऐशो आराम अपना तो मिल ही जाएगा या हमारा नाम तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं बस बेसिकली जो है यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको सच में जो है सैनिकों से या और किसी देश के देशवासी से इतना ही प्रेम भाव है और आप उनके लिए इतना सोचते हैं और आप मान रहे हैं कि अग्निवीर स्कीम अच्छी नहीं है, उसको हटा दिया जाना चाहिए या फिर उसको रिप्लेस करके कोई स्कीम आ जाए या फिर उसके अंदर ही अच्छे अच्छे जो है बेनिफिट्स डाल दिए जाए जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो सके, तो आपको भी उसके लिए काम करना चाहिए। आपको सरकार को उस चीज़ पर टोकना नहीं चाहिए कि वो खराब काम कर रही है या वो ऐसा कर रहे हैं। आप अपने काम दिखाइए कि आपने कितने अच्छे काम करे हैं या आप सच में कितने अच्छे काम कर सकते हैं। और अगर सरकार नहीं भी आती है सत्ते में तो भी आप उनका दिल जीतिए, उनको ये चीज़ सच दिखाइए कि आप काम कर सकते हैं। और मेरी आप इस बात से कितना सहमत है या आप इस वीडियो को जो मैंने आपको दिखाया, जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में, जो भी आपके विचार हैं, आप कमेंट्स में साथियों ज़रूर लिख के जाइएगा। हमारा चैनल ज़रूर पढ़ना चाहता है आप लोगों के विचार, आप क्या सोचते हैं हर खबर के बारे में। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको सही लगता है कि और लोगों तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कैसा अपना खेल रचा रही है, तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।